गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। कल दादू दयाल जी का एक भजन सुन रहा था जो अकबर सम्राट को उन्होंने कहते हैं बताया था, इश्क अलादी जात। फिर गुरु कृपा से उसके आगे जो शब्द बरसात रूप में प्रेम के गुरु ने बरसात की निकला मन से, इश्क अलादी जात, इश्क अलादा रूप, इश्क अलादा नूर, इश्क सावन हजूर। जे तू मिलना खुदा नू कर लखिया इश्क, ओदा ही रूप। ना जन्मा विच भटक, ना जंगला विच जा, ना हो लोड़ पहाड़ा दी, बस इश्क जुगती लगा। एहियो जुगती समझाई लखिया, सावन हजूर सदा, सावन हजूर सदा। परमात्मा की जात जो है वो इश्क है, वो है इश्क की है। कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी भी समझाते हैं कि साच कहूं सुन लो सभे, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। ये भाई सब, मैं ये नहीं कि किसी जाति, किसी मजहब, किसी कुंबे, किसी देश विशेष के लोगों को कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ भाई, परमात्मा जो है वो इश्क से ही मिलता है। आगे वो कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बाबा बुल्ले शाह भी कह गए, रांझा रांझा कर दीनी, मैं ते रांझा हुई। मालिक इश्क है। संसार में हम अगर देखें तो इश्क को संत लोग दो परिभाषा में डिवाइड कर देते हैं, दो इसके धड़े बन जाते हैं। एक हमारा जो है वो संसारिक जिस्मानी इश्क, जिसमें सारा संसार जो है वो उलझा हुआ है और उसी को सच्चा इश्क समझ के उसी में डूबा है और बार बार जो है संसार की तरफ दरवाजा खोल के बैठा है। उसका अर्थ है कि बार बार संसार में ही पटका जाता है। उसने उस रूहानी इश्क को समझा ही नहीं। इश्क क्या है, सच्चा इश्क क्या है? कि जब महबूब के अलावा कुछ ना दिखे, कुछ ना सूझे, सिर्फ वही 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 जो है दिखे, वही नजर आए, और वो है भी इश्क। अगर तू अल्लाह की चाहत कर लेगा, परमात्मा की चाहत कर लेगा, उससे सच्चा इश्क कर लेगा, सच्ची मोहब्बत कर लेगा, सच्चा प्रेम कर लेगा और उसमें डूब जाएगा, तुझे जब उसके सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। जैसे लैला ने मजनू से प्यार किया कि भाई मजनू के अलावा मुझे तो कुछ दिखता नहीं। मजनू कहता मुझे लैला के अलावा कुछ नहीं दिखता। उस इश्क से भी सीख, इतना ऊंचा इश्क कर ले कि तू एक हो जा। अपने आप ही जब तू उसके इश्क के दरवाजे खोल देगा
उसके अलावा कोई चाहत ही नहीं करेगा। जब तुझे वही दिखेगा, हर नूर में, हर जात में, हर मजहब में वही दिखेगा, वही दिखेगा, तो तू राम कबीरा एक भये कोई न सके पहचानो, कोई नहीं पहचान पाएगा। क्योंकि तू है तो वही ना। सो हम, मंसूर भी कहता है अनल हक, कब कहता है कि जब वो उसके इश्क में इतना डूब गया कि वो कहता भाई अल्लाह, ते जो तू है वो मैं हूँ, मैं तो तेरे अलावा कुछ हूँ ही नहीं। बस भेद इतना है, मैं बूंद हूँ, सागर तू सागर, और बूंद सागर में मिल गई तो सागर ही तो होगी ना भाई। फिर क्या बचेगा, फिर तो बूंद भी नहीं बचेगी ना। समझ, ऐसा इश्क कर ले, ऐसा इश्क कर ले कि काल की ना चले, ऐसा इश्क कर ले कि माया की ना चले। अल्लाह से, मालिक से मत फंस, परमात्मा से ना मत फंस नामों के झंझटों में। नाम तो उसका कोई है ही नहीं, वो तो अनामी है। तू अपना कोई नाम दे दे। जैसे स्वामी जी महाराज के मित्र ने उन्हें कहा राधा स्वामी बोल दो, कहते राधा स्वामी, नाम तू भी दे दे कोई, तू से कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, वो तो बस प्रेम का रंग है, और तुझे उसके रंग में रंगना पड़ेगा, उस पक्के रंग में जिसकी बात हम कल कर रहे थे, मजीठा रंग। हे मालिक, मुझे तू अपने प्रेम के रंग में रंग दे। हे मालिक, तू मुझ पे दया कर, तू मुझे अपने प्रेम के रंग में रंग दे। मेरे गुरु महाराज इसीलिए मुझे लगा कर कि वो भी तो इश्क ही तो है। वो प्रेम, संतों का प्रेम, इतना एक्सट्रीम प्रेम, कोई कोई आके उन्हें गाली बके तब भी प्रेम, बुरा भला करे तब भी प्रेम, और तो और कोई उनका मर्डर भी कर दे तब भी प्रेम। प्रेम के अलावा उनमें कुछ है ही नहीं। इश्क सावन हजूर, जे तू मिलना खुदानू, कर लखिया इश्क। मुझे लगा भाई मैं भी इश्क कर लूं, अपनी ये मैं छोड़ दूं, मिलना है तो मुझे भी इश्क करना पड़ेगा। मेरे हजूर, मेरे पूर्ण गुरु मुझ पे कृपा करें, वो खुदा सब पे कृपा करे, अपने इश्क में रंग दे, ना फिर जन्मा में जन्मों में ना भटकना पड़े, ना जंगलों में जाने से कुछ होना है, और चला भी गया तब भी इश्क, ना पहाड़ों की जरूरत है कि पहाड़ों में जाकर बैठ जाओ, बस इश्क कर लूं, और अगर पहाड़ पे चला भी गया तो वहां भी इश्क। बस यही जुगती है, यही जुगती मेरे गुरु ने मुझे समझाई, यही जुगती मेरा सावन लखिया तेनु समझाई। इश्क, बस तू इश्क इश्क में डूब, इश्क सिवा ना कुछ है, इश्क ही रब है, रब ही इश्क है, सब पे ऊंची प्रेम सगाई। और जिसने इस रस को चख लिया वो ही जानता है, बता भी वो ही सकता है, तू भी चख। ये संसार एक ऊपरी इश्क जो है, ये तुझे संसार में धकेलेंगे। उस मालिक का इश्क जो है तुझे मालिक से मिलाएगा। कर ले बंदे इश्क खुदाए, रम जा उसके इश्क में,
अब हम उसके इश्क में डूबते हैं, अपने ध्यान को, इश्क क्या है, अपना ध्यान सब जगह से समेटना, सब जगह से समेटना, कहीं भी नहीं, ना संसार में, ना चक्रों में नीचे के, ना कुछ, बस केवल और केवल मेडिटेशन भी जिसे कह दे, ना भी दे मेडिटेशन नाम तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने स्थान पे तीसरे दिन पे उस मालिक को याद कर, उस मालिक का ध्यान कर, उसे ही देख, उसके अलावा कुछ भी मत सोच, सब विचार हटा दे, उसके प्रेम में डूब जा। भाई यही जुगती है और कोई जुगती नहीं, और कुछ भी काम नहीं आता। तूने जब तक जितने मर्जी कर ले करोड़ों साल के, इश्क कर एकदम करारी, हाजिर हुजूर खुदाए, इतना इश्क कर ले कि एक दम में हजूर परमात्मा मालिक अल्लाह सामने हाजिर हो जाए। और यही है सच्चाई, इस सच्चाई को स्वीकार कर। अब बैठते हैं मेडिटेशन में, उसके इश्क में डूबे, ऐसी मालिक कृपा करे, दया करे। और अगर हम पूर्ण गुरु का ध्यान कर सकते हैं, जो है इश्क, वो कैसे हो गया परमात्मा में पूर्ण, कि उसने खुदा से इश्क कर लिया, सच्चा इश्क कर लिया। तो हम उसके इश्क में उसका ध्यान करके उसे देखने की कोशिश करते हैं और बैठते हैं। अगर हमें सत्य नाम मिला हुआ है, पंचनाम, तो उसका नाम लेते हैं, या हमें थोड़ी देर के लिए एकांत में भी बैठना है, उसके इश्क में डूबना है, हम खाली उसका ध्यान ही करते हैं, केवल खाली ध्यान करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।